कि राहुल गांधी मणिपुर के जख्मों पर असल में मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं या वो मणिपुर को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उनकी जेब में मणिपुर के लोगों के लिए मरहम है या फिर मिट्टी का तेल है। आज राहुल गांधी ने असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद मणिपुर का दौरा किया और यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार मणिपुर को भूल चुकी है और मणिपुर में अब भी हालात सुधरे नहीं हैं, बेहतर नहीं हुए हैं, बल्कि हालात चिंताजनक बने हुए हैं। और आज उन्होंने मणिपुर की राज्यपाल से भी मुलाकात की है। चलो अरे हो गया ना। I visited the camps and heard the people there, heard their pain. I feel that it is important that the Prime Minister come here, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on. And it's very important that the Prime Minister, especially, even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. And in this huge tragedy, I request the Prime Minister to take 1 day, 2 days of his time and just come and listen to the people of Manipur. आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वाकई में मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं या वो मणिपुर को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वो वाकई मणिपुर के लोगों के लिए चिंतित हैं, वाकई उनके लिए मरहम लेकर गए हैं, वाकई उनकी मदद करना चाहते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ राजनीति के लिए जा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के साथ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं होगी। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हैं, मणिपुर जाते हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन वो तमिलनाडु नहीं जाते, पश्चिम बंगाल नहीं जाते, जहां विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उनके अपने सहयोगी दलों की सरकारें हैं। 2 हफ्ते पहले तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में नकली शराब पीने से 65 लोगों की मौत हो गई थी, 65, और ये सारे लोग दलित थे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी तमिलनाडु नहीं गए। तमिलनाडु के इन दलितों पर उन्हें दया नहीं आई, उन्हें नहीं लगा एक बार भी कि उन्हें वहां पर जाना चाहिए। ये सारी दलित महिलाएं जो रो रही हैं, जिन्होंने अपने परिवार में लोगों को खो दिया, यहां पर राहुल गांधी नहीं गए। आज हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं उन्हें यहां भी जाना चाहिए। इसी तरह राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली भी नहीं गए, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक आरोपी शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगाए और बताया कि खुलेआम उनका यौन उत्पीड़न वर्षों से चल रहा है। और आज ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार की याचिका को खारिज भी किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती थी कि इस मामले में सीबीआई को जांच करने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार से सीधा सवाल पूछा कि सरकार एक आरोपी को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है और वो सीबीआई की जांच के खिलाफ क्यों है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और सीबीआई इंक्वायरी का रास्ता खोल दिया, जो कि ममता बनर्जी के लिए एक बुरी खबर है, उनके लिए एक हार है। अब सोचिए, इस मामले को आज 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बार भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल नहीं गए और ना ही वो तमिलनाडु गए, जहां 65 लोगों ने नकली शराब की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए आज हम राहुल गांधी को यही सलाह देना चाहेंगे कि वो पूरे भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें यह सोचकर कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि किस राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं और किस राज्य में उनकी या फिर उनके दोस्तों की सरकारें हैं। उन्हें भारत के लोगों को समानता से प्यार करना चाहिए, भारत के लोगों की समानता से चिंता करनी चाहिए। और आज भी
आप जरा सोचिए कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि राहुल गांधी हाथरस और मणिपुर भी जाएं, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली भी जाएं और तमिलनाडु भी जाएं। आज हम उन्हें बहुत अच्छा राजनीतिक एक आइडिया दे रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी ने यह काम शुरू कर दिया कि वो हाथरस भी जाएंगे, वो मणिपुर भी जाएंगे, वो तमिलनाडु भी जाएंगे, वो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली भी जाएंगे, उस दिन इस देश के लोगों का जो प्यार उन्हें मिलेगा वो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे इस देश को आज भी एक न्यूट्रल नेता की जरूरत है, एक ऐसा नेता जो राजनीति से ऊपर सबको बराबरी का दर्जा दे, हर राज्य के लोगों के बारे में सोचे और यह ना सोचकर अपने फैसले ले कि उस राज्य में असल में किसकी सरकार है। हमारे देश में लोग एक ऐसे नेता को देखना चाहते हैं और राहुल गांधी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा और हो सकता है कि उनके कुछ दोस्त जो हैं राजनीति के सहयोगी दल हैं वो थोड़े दिन के लिए नाराज भी हो जाएं, लेकिन देश के लोगों से उन्हें बहुत प्यार मिलेगा और बहुत सम्मान मिलेगा। अब देखिए, इसी तरह ये दोनों तरफ से काम होना चाहिए। अगर राहुल गांधी ये करेंगे तो बीजेपी को भी ये करना चाहिए। इसी तरह संदेश खाली जाने वाली बीजेपी मणिपुर जाए, मणिपुर में भी अपना डेलीगेशन भेजे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर जा चुके हैं, वहां काफी समय वो लगा चुके हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ ये जिद करता है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर क्यों नहीं गए। और तो बीजेपी को भी हम ये कहेंगे वो जाएं, वहां के नेता बार बार मणिपुर जाएं, वहां के पीड़ित परिवारों से जरूर मिलें। आप खुद सोचिए कि ऐसी राजनीति में हमारे देश के लोगों का कितना भला होगा और हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें कितना फायदा होगा। तो अब हमारे देश के लोगों को एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे देश के नेताओं को एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए, जहां दलगत मतभेदों से ऊपर उठकर हमारे देश के बड़े नेता लोगों के बारे में सोचें, लोगों के सरोकार के बारे में सोचें।